चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों से पहचान ही लिया है कि आज हम किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। आज कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज एक ऐसा मतलब कंसेप्ट है जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर देगा। कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें हमने 60 डे की जर्नी की हमने बात करी थी, और काफी स्टूडेंट ने मेरे साथ इस जर्नी में यात्रा कर भी रहे हैं। और कुछ लोगों के माइंड में अभी भी संदेह है कि सर इस यात्रा में आप अभी कहां तक पहुंच चुके हैं और क्या हम आज भी इस यात्रा में आपके साथ शामिल हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो उस 60 डे की जर्नी को मैंने पूरे के पूरे 3 फेज में डिवाइड किया था। वो 3 फेज हमारे पास फेज 1 था, 2 एंड 3। और फेज 1 हमारे 30 डेज का था जिसमें हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, और फेज 2 हम रिवीजन और प्रैक्टिस को देते थे, और फेज 3 में हम मॉक टेस्ट और बाकी चीजों पर काम करते थे। लेकिन सर ये आपने उस वीडियो में बता दिया, तो ये वीडियो सेपरेट तरीके से क्यों? क्योंकि सेपरेट इसीलिए बनाना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन उनको कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रिपरेशन का वो थोड़ा सा ऐसा है कि स्टूडेंट ने अगर एक दिन भी क्लास मिस कर दी तो उसको बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रेगुलर पढ़ना है, साथ ही साथ में मिनिमम आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे रेगुलर अगर आप मेरे साथ रहते हैं मिनिमम 1 आवर दे दो, और ज्यादा से ज्यादा 1 से मतलब 1.5 से 2 घंटे दे दीजिए। इससे ज्यादा मुझे समय नहीं चाहिए। हाँ, एग्जाम के समय जो नजदीक हो जाता है तब वहां पर हम थोड़ा सा समय ज्यादा लेते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज पर आप अगर आपकी प्रॉब्लम सीपीसीटी और 1 घंटा मुझे नहीं लगता आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन फिर भी है तो फिर इससे ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज मैं एक ऐसा पीडीएफ, अब बोलो सर ये पीडीएफ क्यों? क्योंकि पीडीएफ से ही अभी तक मैंने आपको समझाया कि पहले फेज में हम ये करेंगे, दूसरे फेज में ये करेंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर उसे आपने फिल कर लिया तो पूरी तैयारी आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब आप सिलेबस कंप्लीट कर गए, कब आपने रिवीजन कर लिया, कब आपने मॉक टेस्ट या फिर बाकी चीजों को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हो सकता है काफी लोगों के पास सोर्स अवेलेबल नहीं हो इस प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा बैच है संकल्प 10.0, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हैं और एग्जाम को बिल्कुल स्मूथली क्वालिफाई कर सकते हैं। और रियल में एक चीज और है यहाँ पर कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वही उतना ही स्कोर आपको मिलता है रियल में जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये वेलकम है। बाकी अगर आपके पास अदर कोई सोर्स है तो उस सोर्स के साथ इस जो मैं पीडीएफ आपको अभी शेयर करने वाला हूं उस पीडीएफ को आप सीधा मैच करा सकते हैं। यानी आप अपनी तैयारी को ट्रैक कैसे करें इन 3 फेसों के माध्यम से, तो वो फेस मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। पीडीएफ पे ले चलता हूँ, उस पीडीएफ में कैसे क्या मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक बार उस स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर बाकी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। पहले पीडीएफ देख ले, देखो कि पीडीएफ मेन है, वहीं से सारी चीजें होती हैं। और यही पीडीएफ मैंने आपको ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया, लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम, खासकर उन लोगों की प्रॉब्लम की वजह से ये मैं पीडीएफ लेके आया हूं जो लोग जॉब करते हैं। क्योंकि जॉब में क्या होता है, समय सेलेक्टेड मिलता है और सेलेक्टेड समय में थोड़ी सी चीजें छूट जाती हैं, तो वो चीजें ना छूटे इसीलिए सेपरेट पीडीएफ बनाया है। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो लोग टेलीग्राम पर हैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 2 ही प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शो करा देता हूं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दूंगा। ये आपकी तैयारी को ट्रैक करेगा, लेकिन करेगा कैसे? अब ये मैंने अपने स्ट्रक्चर वे में बनाया, आप अपने वे में डिफाइन कर सकते हो। यहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप ये भी सर कितना टॉपिक आती है, कितना वेटेज रहता है,
सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। और 2-3 टॉपिक को मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, जैसे आप इस पूरी पीडीएफ को फिल करोगे। और जो स्टूडेंट सीपीसीटी की तैयारी कर रहा है या फिर जिसने हमारा संकल्प बैच लिया है, उस स्टूडेंट के पास इसका प्रिंट आउट मैंडेटरी है। क्यों? कभी भी मैं इस प्रिंट आउट का आपको फोटो मांग सकता हूं, अगर नहीं हुआ तो आप लोग पता है कि आप लोगों को कितनी डांट पड़ेगी, तो आप खुद से समझदार हैं। पहले हम फेज 1 की बात कर लेते हैं। फेज 1 हमारा 30 डेज का था, जैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करते थे। और फेज 1 का नाम मैंने टारगेट सर्चिंग रखा था। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर मैंने 4 कॉलम डिवाइड करे। पहले कॉलम में वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होती हैं, और दूसरे कॉलम में उन टॉपिक्स को पढ़ने का या फिर उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने का जो तरीका है मैं आपको कराता हूं, वो है पहला थ्योरी। यानी हर टॉपिक को मैं आपको थ्योरी कराता हूं। थ्योरी के 2 माध्यम रहते हैं, आप वीडियो से पढ़ सकते हैं, आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए गए आप उनसे पढ़ सकते हैं। सपोज अभी मैं अगर बैच की बात करूं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में हमने वीडियो भी कर लिया, पीडीएफ भी कर लिया। तो यहां पर आप या तो ऐसे टिक कर सकते हैं या फिर ट्रू यस जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो। फिर दूसरा फेस आता है, यानी जैसे हमारे पर्टिकुलर टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट होता है उसके बाद हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर सिस्टम के पीडीएफ में 51 क्वेश्चन थे, आई थिंक 51 थे। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 51 सपोज आपको 45 आए थे, आपको 51 आउट ऑफ 45 मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर 51 आउट ऑफ 45 लिखोगे। क्या लिखोगे, यानी 45 डिवाइड बाई 51 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा रहता है क्विज या लाइव टेस्ट। जैसे आपको पता है कि हर टॉपिक के हम आपको क्विज देते हैं और मिनिमम क्विज में 20 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। सपोज आपने, जैसे मैंने पहले फेज में आपको 1 से 2 क्विज का बोला है कि आप एक क्विज ज्यादा से ज्यादा 2 लगाना। सपोज आपने 2 लगाई, जैसे पहला क्विज लगाया तो यहाँ पे फर्स्ट लिखो और आगे लिखो। आगे क्या लिखो, पहले क्विज में जैसे आपके 20 नंबर आए आउट ऑफ 30, दूसरा क्विज आपने लगाया, दूसरे क्विज में भी आपके जैसे 21 आए आउट ऑफ 30, ऐसे लिखो। एक मैंने लाइव टेस्ट भी कराया। देखो दोनों चीजें होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज टेस्ट में डिफरेंस क्या है उसका भी अभी बताऊंगा आपको। लाइव टेस्ट मैंने कराया था, उसके लिए आप एल लिखो। लाइव टेस्ट का 35 क्वेश्चन थे, तो 35 आउट ऑफ जैसे 28 आए तो 28 ऐसे आपको लिखना होगा। हर टॉपिक का ऐसे ही काला चिट्टा बनाना होगा। ये पहले फेज की बात हो रही है, पहले फेज में ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगर जैसे अभी प्रेजेंट में हमारा मेमोरी टॉपिक चल रहा है, मेमोरी टॉपिक में सपोज आपने थ्योरी कर ली या फिर हमने अभी पीडी को खत्म किया है, पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइस का हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। वीडियो पीडीएफ किसी से भी कर लेना, लेकिन अगर समय हो तो दोनों से करना। समय की अभाव है तो अगर आपको लगता है वीडियो से कंप्लीट हो सकता है तो वीडियो से कर लो, पीडीएफ से कंप्लीट होता है पीडीएफ से कर लो। लेकिन अगर आपने पीडीएफ से किया, अगर आपके नंबर मिनिमम 60% नहीं आ रहे, जैसे अगर आपने 50 नंबर का जैसे पीडीएफ लगाया, 50 में से अगर 30 से कम है तो आपको फिर पीडीएफ नहीं वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपके क्विज में 30 में से 18 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको पीडीएफ देखना पड़ेगा या वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं, अगर वीडियो से पढ़ा है, डायरेक्ट क्विज लगाया, 60% मार्क्स नहीं है तो आपको दूसरी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने थ्योरी में वीडियो नोट्स दोनों लिख रखे हैं। और जिस स्टूडेंट का जो पार्ट कंप्लीट होता है वो यहाँ पर टिक करते। ये देखो मैं होता क्या है, हमारे साथ स्टूडेंट स्टडी तो करते हैं लेकिन वो एकलव्य बन जाते हैं। क्यों, हमने कोर्स ले लिया, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। उसमें दिक्कत क्या होती है, आप अपने हिसाब से पढ़ते हो, आपको सिलेबस कब खत्म करना है, कब आपको पीडीएफ क्वेश्चन लगाने, कब क्विज लगाना है, कब लाइव टेस्ट लगाना है, ये आपको आप खुद नहीं डिफाइन कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपकी पूरी जिम्मेदारी ली है। मैं आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मेरा स्ट्रक्चर है और मेरे हिसाब से चलोगे तो 30 से 32 दिन में सिलेबस कंप्लीट, 15 दिन में रिवीजन और 15 दिन में हमारे मॉक टेस्ट हो जाते हैं। ये आप लोग जानते हो, पहला सेशन नहीं है मेरा,
मैं 2017 से सीपीसीटी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो आपको आइडिया होगा और आप जानते भी हैं अगर आपने मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। और जैसे हमारे पीडी में 50 क्वेश्चन थे, तो 50 आउट ऑफ लिखो कितने आए, 25 आए तो 25 लिखो। ये काला चिट्टा आपसे मांगा जाएगा और उस संकल्प स्टूडेंट से मांगा जाएगा जो इसमें इनरोल है। भाई जो बैच लिया है उनको तो मिनिमम लिखना ही है, क्योंकि अगर नहीं करोगे ऐसा तो फिर आप हकदार नहीं है कि सर हमारा पेपर नहीं निकला। अब जो चीज बताई जा रही उसे आप नहीं करोगे तो फिर कैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका पेपर निकलेगा। हाँ, जिनकी जॉब है उनके लिए यहाँ पर डेटा थोड़ा सा समराइज हो जाता है। जैसे अगर आप जॉब करते तो आपको समय नहीं है उतना कि आप सारे क्विज लगा पाए या सारे मतलब क्वेश्चंस या फिर सारी चीजें कर पाए। तो आपको भी पता है कि हर टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो होती है, उसका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक टॉपिक को मैं एक ही दिन में कंप्लीट करा दूं। मैं हर टॉपिक को जो लंबा होता है उसे 2 दिन लेता हूं। तो आप डेली अगर 1 घंटा मुझे देते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ में अलग से आपको एक्स्ट्रा समय पे कहता हूं। जैसे मैंने पीडी पढ़ाया तो पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से बोला था, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया। आपको नीड है, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहा तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, लेकिन समय के हिसाब से सॉल्यूशन आपको जरूर देखना है। आप कहां पर गलती कर रही हो सॉल्यूशन में पता चलता है। दूसरा, क्विज की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे क्विज का समय नहीं मिल पाता तो मिनिमम लाइव टेस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यानी पहले फेज में 3 चीजें जरूरी हैं। जब भी आपको किसी भी टॉपिक की कोई चीज मिस लगे, आपने थ्योरी किया पीडीएफ क्वेश्चन नहीं मिले, मुझे कांटेक्ट करो, नंबर सभी के पास है। आपने क्विज लगाए लाइव टेस्ट नहीं मिला, तुरंत कांटेक्ट करो, सर इस टॉपिक का लाइव टेस्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का डेटा इसमें फिल चाहिए। फिल करोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं करोगे तो मेरा कोई लॉस नहीं है, आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर, हर टॉपिक का नाम लिखा है, हर टॉपिक का, ये टॉपिक अप एंड डाउन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैटर नहीं करना, ये सारे टॉपिक ऐसे ही हैं। बाकी मैंने कुछ कॉलम्स खाली भी छोड़े, कभी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने अगर जल्दी में कोई टॉपिक लिखना भूल गया हूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ में मैथ्स रीजनिंग का भी कॉलम रखा है, तो इसको भी फिल करना है आपको। मैथ्स रीजनिंग में वीडियो देखा कि नहीं देखा, पीडीएफ क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए, क्विज लगाए कि नहीं लगाए, सब कुछ भरना है आपको समय रहते। अभी आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, कंप्यूटर सिस्टम पीडी, दोनों को भर लेना। और जो लोग भर लेते हैं मैं मांगूंगा सबसे, अभी नहीं मांग रहा, थोड़ा समय हो जाने दो, टॉपिक हो जाने दो, फिर व्हाट्सएप पे मांगूंगा। देखता हूं कितने स्टूडेंट बात मानते हो, जो मानेंगे वो आगे निकल जाए, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ में बाद में हम ट्रेंडिंग कंसेप्ट, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट और 7 to 8 वाले क्वेश्चंस, यानी जब भी आपको लगे सर मुझे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट नहीं पता, यानी इस पीडीएफ में अगर आपने कुछ चीज मिस की है तुरंत कांटेक्ट करना, क्योंकि ये वही सेलेक्टेड पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे फेज की। दूसरे फेज का हमने नाम दिया था टारगेट लॉक्ड वाली कहानी। इसमें 3 चीजें मेन होती हैं, एक तो रिवीजन क्लास, टॉपिक वाइज क्विज और सुपर क्विज। अब टॉपिक देखो, रिवीजन क्लास में हर टॉपिक की एक ही क्लास होती है, 1 से 1.5 घंटे, जितना वो टॉपिक रखता है उतना वो सेशन होता है। दूसरा, उस टॉपिक के मल्टीपल क्विज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम की अगर मैं बात करूं 5 क्विज हैं, 2 क्विज आपने पहले लगाए, 2 क्विज को अगेन यहां से मत लिखो, यहां पर फिर अगेन जैसे थर्ड वाला लगाया तो थर्ड में कितना नंबर आया, फोर्थ लगाया उसमें कितना आया, फिफ्थ लगाया उसमें कितना, ये लिखो। उसके बाद सुपर क्विज भी है, तो सुपर क्विज जैसे मैंने अगर 40 नंबर का दिया, आपका कितना आया, ये सुपर क्विज अभी नहीं लगाने। आप हो सकता है आपके बैच में पहले से अपलोड हो, लेकिन अभी नहीं लगाने, ये आपको रिवीजन पार्ट में लगाने, जब टारगेट फेज सेकंड आएगा। कब आएगा ये आपको पता चल जाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक का यहाँ पे लिखा है पीडी, मेमोरी, एनएस, शॉर्टकट की डबल एफएफ। डबल एफएफ क्या होता है कुछ लोगों के लिए नया है, और जो लोग हमारे साथ पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैंने वही लिखे हैं, एनसी, आईसी, ऑफिस, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो सेकंड फेज भी आपको समझ में आया कि आपको
रिवीजन करना है। और जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप क्विज जैसे 5 दी, 5 में से 2 लगा लो, लगाना आपको जरूरी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में बात करना चाहते हैं तो रिवीजन क्लास के क्या अगर क्विज नहीं कर पा रहे तो सुपर क्विज जरूर करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में बताया था आपको कि टॉपिक का थ्योरी पीडीएफ के साथ साथ अगर क्विज नहीं लगा पा रहे तो लाइव टेस्ट लगा लो, काम हो जाएगा। जो लोग जॉब करते क्योंकि उनको 40 लाने हैं, ज्यादा नहीं, 38 भी आ जाए तब भी वो संतुष्ट हैं, बाकी उनको मुकुट नहीं पहनना। बाकी लोग जो हाईएस्ट स्कोरर बनना चाहते हैं उनको हर चीज करनी होगी जो जितनी चीज बताई जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर पूरा सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है फेज नंबर थर्ड। फेज नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर टाइम आपका बढ़ जाता है। अगर आप पहले मुझे 1 घंटा देते थे तो यहाँ पहुंचते पहुंचते आपका डेली का 3 से 3.5 घंटे हो जाते हैं। मैं खुद यूज करता हूं आपके 3 घंटे, मेरे साथ टच में रहते हो आप। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज को लाइव में मिनिमम से मिनिमम, चाहे क्वेश्चंस की बात करें चाहे थ्योरी टॉपिक, यानी अगर आप मेरे साथ लाइव बैच में जुड़ते हो तो हर टॉपिक को मिनिमम 3 बार पढ़ा देता हूं मैं 2 महीने के अंदर, और क्वेश्चंस मिनिमम 3 बार। और हर टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड के 600 से 700 क्वेश्चन कर जाते हैं। कब करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये बहुत अच्छा, मैंने बहुत मतलब ऐसा मतलब समय समय पर अपग्रेड करके ये पूरा पैटर्न बना है। इसको आप सेल्फ फॉलो कर, जिन लोगों के पास सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है आप इस चीज को फॉलो करिए, आपका पेपर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत स्टैंडर्ड मेथड बनाया, पैटर्न बनाया। चलिए, थर्ड फेज में आता है मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज क्विज, महा रिवीजन और ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आपको पता है कि 1 दिन पहले आता है, 1 डे एगो, तो 1 डे पहले एगो मिल जाएगा आपको। महा रिवीजन पहले 7 डे एगो आते हैं, 7 दिन पहले आते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, 3, 4 ये सब करना है आपको। और यहाँ पर हर देखो मॉक टेस्ट 3 में यहाँ पे लिखो, क्या करोगे, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है भाई, लिखो यहाँ पर कि मॉक टेस्ट 1 में कितने आए, 40 आए। मॉक टेस्ट 2 में कितने आए सर, 28 आए। मॉक टेस्ट 3 में कितने आए सर, 35 आए। मॉक टेस्ट 4 में सर 50 आए। सबका लिखो, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब सेकंड कॉलम में लिखा है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट। सर ये क्या है, यानी टॉपिक वाइज क्विज फिर से आ गया। आपने देखा कि टॉपिक वाइज क्विज हर फेस में घूम रहा है। पहले फेस में भी था, मिनिमम 2 टेस्ट लगाए आपने, सेकंड फेस में सारे लगाने हैं, और थर्ड फेस में आपको उस टॉपिक का क्विज लगाना है जिस टॉपिक ने आपको मॉक टेस्ट में परेशान किया। सपोज दैट आपने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में आपके एमएस वर्ड के क्वेश्चन गलत हो गए, तो अगले टेस्ट पर जाने से पहले आपको एमएस वर्ड का क्विज जरूर करना है। क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट में एमएस वर्ड का क्विज मतलब क्वेश्चन गलत हुआ है, तो जब तक उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो उम्मीद शायद ये आशा भी है कि आगे भी वही गलत होगा। तो ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड ओनली आपको लगाना है, जिस टॉपिक का गलत हो रहा उसका लगाइए। फिर काफी लोग ये भी सवाल करेंगे, सर हमने तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ही क्विज लगा लिए, फिर अगेन उन्हीं क्विज को लगाएं। हाँ, अगेन लगाना है लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होगा। जैसे सपोज दैट हमारे कंप्यूटर सिस्टम के 5 क्विज हैं, अब आपको कौन सा लगाना चाहिए? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो रैंडम रूप से 2 उठा लो। जैसे सपोज दैट आप सेकंड लगाओ, सेकंड के बाद फोर्थ लगाओ, या फिफ्थ लगाओ, फर्स्ट लगा लो, ऐसे रैंडम रूप से 2 लगा लो, जिससे वो टॉपिक घूम जाएगा। अगर आपको लग रहा है वहां से भी क्लियर नहीं हुआ तो रिवीजन क्लास नहीं लिया आपने, रिवीजन ले लो। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको मैं 60 डे में कंप्लीट कराता हूं। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लिखे हैं, आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। मॉक टेस्ट टोटल 10 मिलते हैं तो 10 यहाँ पर लिखे। रिवीजन, इस पीडीएफ को तो पहले प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का आपको टिक मार्क करना होगा। जैसे आपने महा रिवीजन 1 लिया सर, बिल्कुल लिया। महा रिवीजन 2 लिया, बिल्कुल लिया। महा रिवीजन 3 लिया, बिल्कुल लिया। जो चीज आप लेते जाते हो वो आप सीधा क्लिक करते जाना, मतलब टिक मार्क करते जाना, खुद को पता चल जाएगा हाँ मैंने इतना कर लिया है। और बाकी ये रिपोर्ट आपसे ज्यादा जरूरत
मुझे होगी आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि मैं स्टूडेंट के पेपर से पहले ही उसका पेपर का जो होता है ना प्रोडिक्शन कर देता हूं कि उसका पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ये वो पीडीएफ है जो आपके पेपर को डिफाइन कर जाएगा कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो ये टॉपिक ये भी बता देगा कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है कि नहीं, ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इस वीडियो में लेके आया वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो समराइज करें तो पहला, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाना है। जैसे आपके पास किसी भी तैयारी की प्रीवियस पेपर सिलेबस होता है ना एज अ पीडीएफ, एज अ पेपर, पीडीएफ नहीं पेपर फॉर्म में होता है, वैसे ही आपको ये होना जरूरी है हर स्टूडेंट के पास। दूसरा, फेस के हिसाब से इसमें फिलिंग करना। सपोजर जैसे काफी लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, तो जैसे अभी हमारा मेमोरी टॉपिक चल रहा, हो सकता है आपने 10 दिन बाद ये वीडियो देखा हो, हम वहां पर एमएस ऑफिस स्टार्ट कर चुके हो, तो आप ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ के इस पोर्शन को फिल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हमारा तो पूरा मतलब जो बैच है ऐसा है कि आपके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास 40 दिन है तो 40 दिन में ये बैच कन्वर्ट हो जाएगा, 30 दिन है तो 30 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वो उन 30 दिनों में आपको ये सारी चीजें करा दूंगा, चाहे तो थ्योरी हो, आपके पीडीएफ क्वेश्चंस हो, लाइव हो, सुपर क्विज हो, सब कुछ हो जाता है। समय थोड़ा बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे 8-10 घंटे बोलूं कि आप 10 घंटे पढ़ो, सिर्फ वही है। अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तो 3 घंटे फिर मिनिमम हो जाते हैं। बाकी आप जब वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है कि हमें सोर्स, हमारे पास अभाव है सोर्स का, तो ये सोर्स आपके लिए सफिशिएंट है जो मैं आपको बैच में देने वाला हूँ। बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई डाउट, पर्सनल क्वेरी तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नंबर मेरा स्क्रीन पर है। इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, डाउनलोड के साथ साथ प्रिंट आउट चाहिए हर एक स्टूडेंट का, और जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो सबका काला चिट्ठा सामने आ ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।